हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 15 की स्टार्टिंग में शिया हॉस्पिटल अपना चेकअप के लिए आती है। डॉक्टर कहते हैं कि अभी तक सब ठीक है और बच्चा भी हेल्दी है। शिया और जियान बहुत खुश होते हैं। डॉक्टर शिया को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने के लिए कहती है। शिया और जियान घर आते हैं, तभी मिसेस यू आके जियान को कहती है यान अपने रूम में नहीं है और उसका फ़ोन भी बंद है। शिया और जियान उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। शिया जियान को यान की परेशानी बता देती है। दोनों बहुत मुश्किल से यान को ढूंढते हैं। जियान यान को कहता है कि वो उसके साथ है। यान बताती है कि आन वापस आ गया है और अपने साथ एक लेडी को भी लेके आया है। वो लेडी मुझसे भी ज़्यादा अमीर है। तुम्हें पता है अमेरिका में जिस घर में आन रहता है वो घर उसका नहीं है। उस लेडी ने कहा है कि वो उसे घर दिलाएगा। शिया यान को घर चल के बात करने के लिए कहती है। इस तरफ घर में मिस्टर यू मिसेस यू को चिल्लाते हुए कहते हैं, तुमने ये सब बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तभी वहाँ पर तीनों आ जाते हैं। यान रूम चली जाती है। शिया के पेट में दर्द हो रहा था। रात को जियान शिया के पास आता है। आज जियान शिया के साथ नहीं रुक सकता। वो आज की रात यान के डोर के सामने ही रहेगा ताकि यान कुछ गलत ना कर ले। जियान चला जाता है। रात को शिया की आवाज़ सुन के जियान आता है। शिया को बहुत दर्द हो रहा था। वहाँ मिसेस यू आती है और कहती है इस टाइम ये दर्द नॉर्मल है, जल्दी सो जाओ, दर्द ठीक हो जाएगा। और जियान को अपने पास बुलाती है। मिसेस यू यान के रूम आके देखती है यान ने अपना हाथ काट लिया है। वो चिल्लाती है। उनकी आवाज़ सुन के जियान चला जाता है। इधर शिया के पेट में भी बहुत दर्द शुरू हो गया था। उसे बहुत दर्द हो रहा था। सब यान को संभालने लगते हैं। जियान यान को ले जाता है जो शिया देख लेती है। वो यान को इस हाल में देख के जियान को नहीं बुलाती। वो चलने लगती है। तभी बाहर से मिस्टर यू आते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता। यान को ऑपरेशन थिएटर में लाया जाता है। इधर शिया भी एम्बुलेंस में थी। वो जियान को कॉल करती है पर जियान कॉल नहीं सुन पाता। शिया को हॉस्पिटल लेके डिलीवरी के लिए ले जाया जाता है। यान के डॉक्टर आके बताते हैं यान अभी कोमा में है और डॉक्टर ट्राई कर रहे हैं उन्हें बचाने के लिए। जियान अब अपना फ़ोन देखता है। शिया को कॉल करता है। शिया का फ़ोन नहीं लगता तो जियान अपने डैड को कॉल करता है। मिस्टर यू जियान को बता देते हैं शिया की कंडीशन। जियान अब यान के हॉस्पिटल से निकल के शिया के पास जाने लगता है। इधर शंघाई में दिखाते हैं शिया यूमिंग के पास आके पूछती है कि उसने रिज़ाइन क्यों दिया। यूमिंग उसे समझाता है कि हम दोनों की सिचुएशन बहुत अलग है। मुझे जॉब बहुत ही ज़्यादा आसानी से मिल जाएगी पर तुम्हें जॉब ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। शिया ये सब सुन के रोने लगती है तो यूमिंग उसे संभालता है और खुश करता है। शिया अब ऑफिस आती है पर कोई भी उससे बात नहीं करता। तभी वहाँ यूमिंग आता है और सबको कहता है मुझे अब से बॉस मत बुलाना, मैं यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया हूँ। सब शॉक हो जाते हैं। यूमिंग शिया के पास आके उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है तो सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। शिया तो बहुत स्माइल करती है। बाद में यूमिंग मिगाओ को बाय करने के लिए आता है क्योंकि वो लोग वापस जा रहे थे। मिस ली और यूमिंग एक दूसरे को बेस्ट विशेस दे के चले जाते हैं। अब फिर से लेशन में आते हैं। शिया का एक क्यूट बेबी हो गया था। मिसेस वांग आके शिया और उसके बेबी की केयर करने लगती है। शिया अपनी मॉम को थैंक्स कहती है और रोने लगती है। मिसेस वांग कहती है तुम अब मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हें और मुसीबत में नहीं देख सकती। तो शिया मान जाती है। जियान और मिसेस यू बाहर वेट कर रहे थे। वहाँ वांग आती है। दोनों बहुत रिक्वेस्ट करते हैं शिया और बेबी से मिलने के लिए पर वांग तो उन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है क्योंकि इस मुश्किल वक्त में शिया के साथ कोई नहीं था। उसकी जान बहुत मुश्किल से बची है। वांग चली जाती है। मिसेस यू उस पर चिल्लाने लगती है। जियान अपनी मॉम को संभालता है। जियान शिया को मैसेज करता है और सॉरी कहता है। शिया की नर्स आके बताती है कि आपके हस्बैंड अभी तक वेट कर रहे हैं। शिया उसे अंदर बुलाती है। जियान रूम आता है और अपने बेबी को देखता है। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। शिया यान के बारे में पूछती है तो जियान कहता है उसका हाथ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था इसलिए वो बच गई है पर उसने अपना बच्चा खो दिया है। वो हमसे कोई बात भी नहीं कर रही है। जियान शिया से
से बेबी की कुछ पिक्स लेने की परमिशन लेता है उसके मॉम और डैड को दिखाने के लिए। शिया हाँ कहती है तो जियन पिक्स लेता है। शिया अब उसे जाने के लिए कहती है। जियन बाहर आके बेबी की फ़ोटोज़ को देख के रोने लगता है। नेक्स्ट डे सब बेबी की फ़ोटोज़ को देख के बहुत खुश होते हैं। जियन को अभी जाना है हॉस्पिटल शिया को पिक करके वोंग के घर छोड़ने के लिए। तभी वहाँ लॉयर आते हैं आन और येन के डिवोर्स के लिए। मिस्टर यू तो लॉयर को मारने पे आ जाते हैं। येन आके उन्हें शांत कराती है और डिवोर्स पेपर ले लेती है। येन अब अपने सारे मेमोरीज को याद करते हुए अपने बालों को काट के फ्री हो जाती है। इस तरफ शिया अपने घर आती है। जियन भी उसके साथ था। जियन सामान ठीक कर देता है। जियन वोंग को कुछ दिन बाद शिया को अपने घर वापस ले जाने की बात करता है पर वोंग साफ मना कर देती है तो जियन भी और कुछ नहीं कहता। इधर एंड्रयू येन के घर के सामने था। जियन उसे देख के उसे मारने लगता है। लॉयर पुलिस को कॉल करता है। पुलिस उन्हें वार्निंग दे के छोड़ देते हैं। आन चला जाता है। यहाँ येन और जियन की बातों से हमें पता चलता है येन आन के साथ यूएस जाएगी और उसे डिवोर्स देने के बाद लौट आएगी। दोनों घर चले जाते हैं। रात को येन और मिसेस यू मिल के बहुत सारी बातें करते हैं। दोनों थोड़ी बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं तो रोने लगते हैं और यहीं पर एपिसोड 15 एंड हो जाता है। मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।